दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्प्रे ड्राइंग मशीन को। ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम एसडीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्प्रे ड्राइंग मशीन के अंतर्गत बहुत सारे इक्विपमेंट्स या कह सकते हैं डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जो कि किस तरह से प्रोसेस करता है और किस तरह से इसको हम चलाते हैं और किस तरह से ये मटेरियल को हमें प्रोडक्ट को देता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बहुत अच्छे से विस्तार में जानेंगे। दो डायग्राम हमारे पास है, एक ये और एक ये, दोनों अलग अलग मशीनों का है, लेकिन सेम प्रोसेस सब में होता है। इसका पैनल भी आप देखेंगे, पैनल को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हम समझेंगे इस वाले ड्राइंग को और फिर समझेंगे सेकंड वाले को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला डायग्राम है उसको हम समझते हैं और फिर क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये है सप्लाई एयर फ़िल्टर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्प्रे ड्राइंग मशीन होता है उसमें आपको सप्लाई ब्लोअर होता है। ठीक है, ये समझ लिए फ़ैन है जो कि तेज़ी से हवा देता है। इसके द्वारा हवा जो होता है यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है सप्लाई डैम्पर के द्वारा, कितने स्पीड से हमें हवा देना होता है वो हम डिसीजन लेते हैं, कितने स्पीड से हमें हवा चेंबर में चाहिए। तो ये जो हवा होती है ये आती है ड्राइंग चेंबर में, और ड्राइंग चेंबर जो होता है उसको गर्म हवा चाहिए, तभी जाके माल को क्या करेगा, मॉइस्चर उसको माल जो मटेरियल होगा उसको लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा। तो ये क्या होता है, जो यहाँ पर जो सप्लाई फैन से जो हवा जाती है वो जाती है एक बहुत ही हॉट चेंबर होता है, जो से आप देख सकते हैं थर्मिक फ्लूइड एयर हीटर। थर्मिक फ्लूइड क्या होता है कि बॉयलर से गर्म तेल पाइपलाइन से आता है, और यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या होता है, यहाँ जहाँ से हवा जाती है यहाँ पर उसकी पाइपें इन एक तरफ से आउट होती है और दूसरी साइड से एक तरफ से इन होते हैं। तो यहाँ से इन हुई, इस साइड से इन हुई, और इन होकर के इनमें क्या होता है बहुत सारे पाइपलाइन होते हैं, इनसे होते हुए आगे चला जाता है। और ये पाइपलाइन क्या होता है, जब गर्म होता है तो इनसे जब हवाएं जाती है ना तो वो भी गर्म हो जाती है, और गर्म हवा जब होता है वो गर्म हवा होकर के यहाँ पर आता है इस चैम्बर में। ठीक है ना, ड्राइंग चैम्बर जिसे बोला जाता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आपका सप्लाई फ़ैन है वो हमें हवा देता है, लेकिन आगे जा कर के ये गर्म हवा हो जाता है, हॉट एयर बन जाता है, और हॉट एयर हो जो होता है वो ड्राइंग चैम्बर में आता है। एक पॉइंट आपने समझ लिया कि सप्लाई जो आपका एसडीएम है, स्प्रे ड्राइंग मशीन है, वो किस तरह से कैसे आपको गर्म हवा के अंदर का जो गर्म हवा होती है वो किस तरह से आपको मिल जाती है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर तो ये चैम्बर पूरा आपका हॉट हो गया क्योंकि आपने गर्म हवा इसको दे दिया। अब क्या होता है, ये गर्म हवा के अंतर्गत ड्राइंग जो चैम्बर है इसमें क्या होता है, हमें मटेरियल देना होता है। मटेरियल क्या होता है कि हमारे जो कंपनी होती है उसके अंदर क्या होता है, मटेरियल तैयार किया जाता है, और मटेरियल तैयार होता है दोस्तों जो हमारे रिएक्शन वेसल होता है ना, रिएक्शन वेसल में मटेरियल तैयार होता है, और वो मटेरियल फिर उसके बाद जो फ़िल्टर प्रेस होता है उसमें उसको फ़िल्टर किया जाता है। उसके बाद मटेरियल जब फ़िल्टर हो जाता है तब आता है हमारे फीड टैंक में। कहाँ आता है, फीड टैंक में। अब फीड टैंक में जब मटेरियल आता है तो फीड टैंक से हम क्या करते हैं, इसको फीड पंप के द्वारा ट्रांसफ़र कर देते हैं, फीड पंप के द्वारा ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ पर, तो ये होता है हमारा ऑटोमाइज़र में। कहाँ आता है, ऑटोमाइज़र। आप देखोगे यहाँ पर ऑटोमाइज़र लगा होता है, सबसे टॉप पे हमारे जो स्प्रे ड्राइंग मशीन होता है उसके टॉप पे आपको ऑटोमाइज़र लगा होता है। ऑटोमाइज़र क्या होता है, ऑटोमाइज़र में आप समझ लीजिए कि एक स्प्रे मशीन होता है वो, जिसके अंदर का जब मटेरियल जाता है तो उसके व्हील के ऊपर मटेरियल गिरता है, और व्हील में छोटे छोटे छेद होते हैं, और व्हील बहुत तेज़ी से घूमता है। इसके वजह से मटेरियल जो होता है स्प्रे होता है, छोटे छोटे टुकड़े में स्प्रे हो जाता है, बहुत बारीक दानों में स्प्रे हो जाता है। और जब ये स्प्रे ड्राइंग चैम्बर में आता है, स्प्रे होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, जिसके कारण क्या होता है हीट होता है, और उसके कारण वो क्या होता है, जो आपका मटेरियल होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका मटेरियल लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ से जब पंप के द्वारा यहाँ तक आता है तो लिक्विड फॉर्म, लेकिन जैसे ड्राइंग चैम्बर में आता है
तो वो क्या होता है, अचानक से गर्मी के अंतर्गत वो प्रवेश करता है, हीट के अंदर प्रवेश करता है, और वो क्या होता है, सूख जाता है। सूखने के बाद वो क्या होता है, मटेरियल आपके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब ये जो आपने एयर दिया, यहाँ से हवा जो होती है वो तो अंदर आ गई, लेकिन उस हवा को खींचने के लिए आपको एग्जस्ट फैन एक लगा होता है, ठीक है ना। अब एग्जस्ट फैन के पास भी आपका एग्जस्ट डैम्पर लगा रहता है, जिससे हम कंट्रोल करते हैं जो हमारी हवा है उसको कितने प्रेशर से हमें खींचना है। अगर ज़्यादा प्रेशर से खींचेंगे तो मटेरियल भी बाहर निकल सकता है। तो यहाँ से जो मटेरियल बन करके जो पाउडर फॉर्म में आता है वो जाता है हमारे मल्टी साइक्लोन में। 2 साइक्लोन यहाँ पर लगे हुए हैं, एक ये साइक्लोन हो गया और एक ये साइक्लोन हो गया। 2 साइक्लोन आप देख रहे हैं, इन्हीं 2 साइक्लोन में हमारा मटेरियल आता है। बाकी इन दोनों को कंबाइन करके फिर एग्जस्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है, एग्जस्ट ब्लोअर को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से जो मटेरियल होते हैं वो नीचे गिरते हैं साइक्लोन से, और यहाँ पर एक दोनों को कंबाइन करके एक बाउल होता है, इसमें आता है मटेरियल। उसके बाद उसके नीचे रोटरी वाल लगा होता है। रोटरी वाल से होते हुए मटेरियल क्या होता है, एक दूसरा साइक्लोन होता है जिसको कन्वेनिंग साइक्लोन बोलते हैं, और इस कन्वेनिंग साइक्लोन में आता है और मटेरियल आपका रोटरी वाल के द्वारा यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि कलेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल है वो आगे कैसे बढ़ा, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर खींचने के लिए यहाँ पर है कन्वेनिंग ब्लोअर। जो मटेरियल यहाँ पर गिरेगा उसको ये खींच करके आप आगे लाएगा। अब यहाँ पर मटेरियल जो नीचे रहता है वो नीचे गिर जाता है। अब ऊपर उठने के लिए समय लगेगा, तो कम ही माल बाहर मटेरियल जो होता है कम ही ब्लोअर के माध्यम से आगे जाता है, केवल वो प्रेशर से आपको यहाँ पर खींच पाता है। और बहुत थोड़ा मात्रा में, बहुत मतलब बहुत रेयर थोड़ा सा मटेरियल आगे बढ़ जाता है और ये बाहर चला जाता है, जो चिमनी की बाधा से बाहर निकल जाता है। ये ब्लोअर भी आप समझ लीजिए, जस्ट ब्लोअर भी जो मल्टी साइक्लोन है उसके ऊपर से जो कंबाइन होकर के हवा खींचती है, इस चैम्बर से हवा के द्वारा ये सारे मटेरियल बाहर निकल जाते हैं और इस चैम्बर जो मल्टी साइक्लोन में होता है इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और इससे ये यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो कैसे मटेरियल आया और ये हमारा प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से एग्जस्ट के माध्यम से ये मटेरियल जो था यहाँ तक खींच लाते हैं, और उसके बाद ये जो हमारा रोटरी वाल तक आता है, रोटरी वाल से ये मटेरियल कन्वेनिंग ब्लोअर के द्वारा आगे खींच लिया जाता है कन्वेनिंग साइक्लोन के अंदर, ठीक है। अब कन्वेनिंग साइक्लोन के अंतर्गत रोटरी वाल के माध्यम से ये मटेरियल हमें मिल जाता है। कहाँ पर हमें मिल जाता है, ये अपने जो भी बैग होता है उसके अंदर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब बात यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं जिसको समझना ज़रूरी होता है, और वो क्या है, तो देखिए आप देखोगे तो एक एग्जस्ट डैम्पर यहाँ पर, एक डैम्पर ये पर आउट में डैम्पर लगा है और एक डैम्पर आपको सप्लाई के पास लगा है, ठीक है। तो ये वाला डैम्पर और ये वाला डैम्पर, हमें इसको तो अपने आवश्यकता अनुसार हमने सेट कर दिया कि हाँ इतना ही हमें एयर चाहिए, लेकिन जो एग्जस्ट होता है उसको हमें सेट करना पड़ता है। और इन दोनों का सेटअप जो होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक पॉइंट होता है, इसके द्वारा एक पाइप इस चैम्बर का ले करके हम MMF वाटर करके एक डिफरेंशियल प्रेशर गेज आता है, MMF वाटर करके डिफरेंशियल प्रेशर गेज आता है, तो प्रेशर गेज आता है उसके अंदर का कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा डिफरेंशियल गेज में हमें कुछ शो करता है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यह प्रेशर गेज है, मैग्नीहेलिक प्रेशर गेज। इसमें क्या होता है आप देखोगे तो ये MMF वाटर है, यहाँ पर ये प्रेशर गेज हमेशा जो या तो जीरो के पास होना चाहिए, मतलब कि जीरो के पास आपको होना चाहिए, ज़्यादा ना तो इधर होना चाहिए और ना तो इधर होना चाहिए, किसी भी एक साइड ज़्यादा झुका नहीं चाहिए। हल्का आपका इस साइड आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साइड आता है तो मटेरियल का होता है बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि MMF वाटर जो मैग्नीहेलिक प्रेशर गेज होता है उसमें हमें इसको जो डिफरेंशियल प्रेशर है उसको हमें लगभग जीरो के करीब में रखना होता है। अगर जीरो से ज़्यादा आउट होता है तो मटेरियल क्या होता है बाहर हमारा एग्जस्ट के माध्यम से निकलने लगता है, और हमें जो मटेरियल है बाहर नहीं लेना है, हमें तो अंदर ही लेना है। तो इसलिए हमें क्या होता है, एग्जस्ट डैम्पर के जो सिस्टम है उस जो एग्जस्ट डैम्पर है उसको सेट करते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीहेलिक गेज और प्रेशर गेज है उसके अंतर्गत क्या हो जाए, पॉइंट हमारा लगभग डिफरेंशियल हो, एक जीरो के करीब में हो। मतलब कि जो प्रेशर बाहर का प्रेशर है वही प्रेशर हमारे इस चेम्बर का भी प्रेशर
होना चाहिए। ठीक है, जितना बाहर का प्रेशर, मतलब जो हमारा प्रेशर जो बाहर साइड है, मतलब इस मशीन के बाहर, मतलब जैसे मतलब कि वायुमंडल का समझ लीजिए, हमारे मशीन के बाहर जो प्रेशर है वही प्रेशर इस चैम्बर में होना चाहिए। और अगर इक्वल है तो डिफरेंशियल प्रेशर गेज में आपको 0 बताएगा, और थोड़ा सा अनबैलेंस है तो आपको जिधर अनबैलेंस पॉजिटिव निगेटिव आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो हमेशा आपका लेफ़्ट साइड ही प्रेशर थोड़ा सा बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ जाता है पॉजिटिव साइड में तो आपका मटेरियल भी बाहर चिमनी जो स्टैक है ना, जो एग्जॉस्ट का एग्जॉस्ट है, इसके माध्यम से बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक यहाँ पर रहता है दोस्तों कूलिंग ब्लोअर। ये तभी यूज़ किया जाता है जब हमें क्या होता है, चैम्बर को क्या करना होता है, ठंडा करना होता है, तो उस वक्त हम कूलिंग ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसे खास ये रोल नहीं होता है। अब आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये स्प्रे ड्राइंग का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से इसको मतलब कि असेंबल किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस जो ड्राइंग चैम्बर होता है इसके अंदर का डोर भी होते हैं सफाइयों के लिए, जैसे यहाँ पर डोर दिया है, ऐसे बहुत सारे डोर होते हैं, 3-4 डोर होते हैं ये, क्योंकि बहुत बड़ा मशीन होता है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा मशीन नहीं होता, बड़ा मशीन होता है, तो इसमें डोर होते हैं, इनकी समय समय पर सफाई किया जाता है। मटेरियल पाउडर जो होता है बहुत चिपक जाता है तो इसकी सफाई किया जाता है, बेंड खोल कर भी सफाई किया जाता है, और बहुत सारे बेंड इसमें होते हैं, सारे बेंड को लगभग साफ़ करना होता है, और रोटरी वाल को भी सफाई करना पड़ता है समय समय पर, जब माल मटेरियल जो होता है चेंज किया जाता है, दूसरे मटेरियल को बनाना होता है तो उस वक्त। ठीक है, अब यहाँ पर हैमर लगे होते हैं, ये हैमर कोन के पास भी लग सकते हैं, ये हैमर आपको यहाँ पर भी लग सकते हैं, जो बड़ा हिस्सा होता है ड्राइंग चैम्बर का वहाँ पर भी, क्योंकि मटेरियल जब चिपकता है तो वो पाउडर चिपकता है तो उसको क्या करना होता है, झाड़ना होता है, तो उस वक्त आपको ये हैमर ही इलेक्ट्रिक हैमर होते हैं जो 2 फेज़ के होते हैं। सिंगल फेज़ का हैमर हमने तो यूज नहीं करते हुए देखा है, ये 2 फेज़ के होते हैं, मतलब 240 और 440 वोल्ट आपको देना पड़ता है हैमर को सप्लाई, तब ये वर्क करते हैं। और यहाँ पर जब ये मैग्नेटिक हैमर होते हैं, जब इसको एनर्जाइज किया जाता है, पावर दिया जाता है, तो ये हैमर बहुत तेज़ी से इस पर चोट मारते हैं, जिससे द्वारा इसमें जो मटेरियल चिपका होता है वो गिरने लगता है नीचे और आगे बढ़ जाता है। जो दूसरा डायग्राम है वो भी सेम ही है, आप देखते चलिए। सप्लाई एयर फिल्टर, आपको यहाँ फिल्टर रहता है, फिल्टर के माध्यम से क्या होता है, हवा आगे बढ़ता है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल ना आए। अगर डस्ट पार्टिकल आता है तो दिक्कत होता है मटेरियल में मिक्स, और एयर के थ्रू डस्ट पार्टिकल जाएगा और मटेरियल अपना ख़राब हो जाएगा, मटेरियल का कलर चेंज हो सकता है, मटेरियल में डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं, मटेरियल सही नहीं होगा, पास नहीं होगा। ठीक है, सप्लाई डैम्पर यहाँ पर भी है, और थर्मिक फ्लूइड एयर हीटर यहाँ पर होता है, हीटर के माध्यम से आपको ये एयर हॉट होकर के आगे आता है। यहाँ पर ये जो ड्राइंग चैम्बर होता है इसके अंदर का ड्राइंग चैम्बर हीट होता है, उसके बाद आप जितना आपको टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर आप देख लेते हैं मटेरियल के अनुसार। वो फीड टैंक से मटेरियल जो होता है आगे बढ़ता है फीड पंप के थ्रू, फीड पंप क्या करता है फीड लाइन से होते हुए स्प्रे ड्राइंग में आता है। स्प्रे ड्राइंग से आपका मटेरियल स्प्रे होता है, स्प्रे होने के बाद ये चारों तरफ स्प्रे हो जाता है। अब ये स्प्रे ड्राइंग मशीन का जो शाफ्ट होता है उसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा होती है, लगभग समझ लीजिए कि 30,000 आरपीएम, 20,000 आरपीएम, 15,000 आरपीएम, ऐसे करके आरपीएम उसके तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी आरपीएम होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रे करता है। अगर मटेरियल को आपको क्या करना है, और दाना जो मटेरियल है दाने फॉर्म में चाहिए, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा चाहिए, तो उसके लिए आपको इसकी जो मोटर की स्पीड है उसको कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका एटमाइजर के शाफ्ट का स्पीड वो कम हो जाएगा, व्हील स्पीड कम करेगा तो स्प्रे थोड़ा मोटा मोटा करेगा। तो उसके लिए VFD लगा करके हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को कम करते हैं और उसके अनुसार अपने मटेरियल को कितनी मोटे फॉर्म में आपको मटेरियल चाहिए, दाने फॉर्म में चाहिए, पूरा पतला चाहिए, कैसे चाहिए, या पूरा पाउडर फॉर्म में चाहिए, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर जो अपना ऑटोमाइजर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, स्पीड उसकी सेट करते हैं। ठीक है, अब ये मटेरियल सेम टू सेम इसमें भी आता है। मैग्नेटिक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैमर आता है, वो चोट मारता रहता है, जो भी माल यहाँ पर फंसेगा उसको फंसने नहीं देता है। और एक चीज़ और देखिए इसमें एक तो आपको टेम्परेचर TC आपको देखो 3 जगह TC देखने को मिल सकता है। एक इनलेट पे टेम्परेचर जो TC होता है वो देखने को मिलेगा, जो कि सेंसर होता है जिसके माध्यम से हम अपने इनलेट का टेम्परेचर, और एक होता है आउटलेट के पास, आउटलेट पर एक टेम्परेचर सेंसर होता है, वो
और फिर एक आप टेम्परेचर सेंसर आप लगा सकते हैं हेयर ड्राइंग चैम्बर का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इनलेट टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर ड्राइंग चैम्बर का इनलेट टेम्परेचर समझ लिया, ये इनलेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो 3 टेम्परेचर सेंसर आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा। आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर सेंसर का आवश्यकता होती है, उसी के माध्यम से हम समझते हैं कि इसमें कितना टेम्परेचर जा रहा है और कितना अभी टेम्परेचर बाहर हो रहा है। इनलेट आउटलेट के हिसाब से टेम्परेचर समझा जाता है और उसके माध्यम से मटेरियल को इसके अंतर्गत इन कराया जाता है। अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो उसके अनुसार मटेरियल को रोक लिया जाता है, फिर आगे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मटेरियल आगे होता है और मल्टी साइक्लोन में आता है, जिस तरह से उसमें आता है सेम टू सेम। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर रोटरी वाल के माध्यम से यहाँ भी कन्वेनिंग फिल्टर जो यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो भी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो मल्टी साइक्लोन मटेरियल होगा वो भी नीचे आ जाएगा रोटरी वाल के द्वारा। और यहाँ से साइक्लोन जो आपका कन्वेनिंग ब्लोअर है उसके माध्यम से मटेरियल यहाँ पर आने लगेगा, क्योंकि एयर खींचेगा और मटेरियल अब यहाँ पर जो हवा होगा उसको पास आउट हो जाइए, तो उसको भी ले जा करके आप कहाँ जोड़ देते हैं, मल्टी साइक्लोन है उसके इनपुट में जोड़ देते हैं। और यहाँ से एक जस्ट खींचता है और जो डैम्पर होता है उसको भी सेट किया जाता है उसके अनुसार, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर खोल देंगे तो मटेरियल भी बाहर निकलने लगता है। तो इसमें भी ऑफ जो वाटर का जो आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज लगा होता है वो भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आप बस ये देखेंगे कि रोटरी वाल की संख्या आपको बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पर 3 रोटरी वाल है, मटेरियल आपको इस वाले पॉइंट से कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सेम होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो सेम चीज़ें आप यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसमें भी आप देखिए यहाँ पर टीसी, एक आउटलेट का टीसी, एक इनलेट का टीसी यहाँ पर भी आपको देखने को मिले, ये आउटलेट का टीसी और ये इनलेट का टीसी, ठीक है। तो 2 टेम्परेचर गेज और टेम्परेचर कंट्रोलर आपको टेम्परेचर सेंसर आपको देखने को मिलते हैं लगभग हर एक ड्राइंग मशीन में, ठीक है। तो ये एडवांस ड्राइंग मशीन का सिस्टम का आपका लेआउट था, इसके अनुसार ही फिटिंग किया जाता है और इस तरह से ही आपका वर्किंग इसमें होता है। बाकी पैनल में आपको कैसे चलाते हैं पैनल को उसके बारे में अगर समझाऊं तो बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। पैनल को समझ लीजिए किस तरह से इसमें वर्कआउट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पैनल को चलाने के लिए क्या होता है, सिस्टम होता है कि देखिए जो पैनल होता है उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले रोटरी वाल को चलाया जाता है, ठीक है। रोटरी वाल 1 2 3 जितने भी रोटरी वाल है उसको चला लिया जाता है। फिर आपको कन्वेनिंग फ़ैन जो होता है उसको चलाना होता है। फिर आप एक सप्लाई फ़ैन चलाते हैं, फिर एक एग्जॉस्ट फ़ैन चलाते हैं और फिर आप एटमाइज़र चलाते हैं, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले रोटरी वाल चला दिया, फिर आपने रोटरी वाल जितने भी है 1 2 करके जितने भी है उसको चला दिया, फिर आपने सप्लाई और एक कन्वेनिंग फ़ैन चलाया, फिर उसके बाद आपने सप्लाई फ़ैन, फिर एग्जॉस्ट फ़ैन। अब इनको चलाने के बाद अगर इसमें सप्लाई फ़ैन और एग्जॉस्ट फ़ैन का जो एम्पियर होता है ज़्यादा लोड होता है, तो ये इसको चलाने के बाद जब पूरा ये ओके होता है उसके बाद ये एग्जॉस्ट चलाते हैं सप्लाई फ़ैन के बाद, ठीक है। और ऑटोमाइज़र उसके बाद चलाते हैं। फिर सबसे लास्ट में ही हम क्या करते हैं, और उसके बाद हैमर चलाते हैं। जो भी हमारा हैमर है ना उसको वर्कआउट में ले लेते हैं, जैसे कि हैमर का एक स्विच होता है उसको घुमाते हैं, चालू होता है। और सबसे लास्ट में हम जब हमारा टेम्परेचर ओके होता है, इनलेट आउटलेट का टेम्परेचर आप देखोगे तो यहाँ पर इनलेट और आउटलेट का टेम्परेचर होता है। और अब जब हमारा मटेरियल के अनुसार इनलेट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर कम्बिनेशन हो जाता है तो उसके बाद हम चलते हैं, और ये है मैग्नेटिक जो गेज होता है वो, ठीक है। बाकी जो फीड पम्प चलाते हैं उसकी RPM सेट किया जाता है, क्योंकि हम फीड पम्प ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो मटेरियल ज़्यादा तेज़ जाएगा और गबड़ा सकता है। तो उसको भी सेट करके चलाते हैं, जैसे कि लगभग 18 के हर्ट्ज़ पे हम चला रहे हैं इस पे। तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा व्यू है, चलाने का तरीका भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।